जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए हम मानस में प्रवेश करते हैं, अरण्य कांड। और अभी तक हमने जो कथा सुनी, गिद्ध अपने राह देख रहा था कि भगवान श्री राम आए तो मैं उनको सीता की खबर सुनाऊं कि किस ओर रावण ले गया है। सारा बताया और राम ने उनको कहा, कहो तो मैं तुम्हारे प्राण रोक सकता हूँ, मैं सब सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बोले नहीं प्रभु, इससे बढ़िया और अवसर नहीं मिलेगा कि आप मेरे सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। तो गात्या यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामो धर्मा दवेती, गोविंद दामो धर्मा दवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। प्रभु आप सामने हैं, सम्मुख हैं और मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूं, तो इससे बढ़कर मेरा कोई भी समय नहीं हो सकता, अच्छा समय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसको अपना धाम दे दिया, और उन जैसा ही स्वयं पार्षद बन के नारायण जैसा वो उनके सम्मुख आ गया जैसे, और मोक्ष को पार्षद बन गया, भगवान के लोक में चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक बड़ी सुंदर स्तुति करी। जब वो पार्षद के रूप में 4 भुजाओं वाला सुंदर पीताम्बर धारण करने वाला हो गया, तो जटायु उस रूप में उसने प्रभु से क्या प्रार्थना करी है, आज हम वो प्रण करेंगे। राम ने कहा, दशरथ को मत बताना जाके जटायु, आप पिताजी से मत कहना, वो दुखी होंगे, मैं खुद ही रावण कुल सहित वहां पे अपना जवाब देगा कि मैंने क्या किया, मुझे क्या फल मिला। तो जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दश शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन महिम, पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम, नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम, बलम 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 अप्रमेय अनादि अनादि अव्यक्तमेकं गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप सगुण भी हैं, और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक है, यानी सारी माया आप ही चलाते हैं। तो माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं आप, यानी पहले बता दिया रावण को आप मारेंगे। और पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हैं प्रभु। जल युक्त मेघ के समान श्यामल शरीर है ना, जल युक्त मेघ के समान श्यामल शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, हे विशाल भुजाओं वाले और हे भव भय बंधन से छुड़ाने वाले श्री कृपालु जी, श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। पहले मैं ये बताया, और दूसरे उसमें बताते हैं, आप अपरिमित हैं, यानी आपका कोई बल की सीमा नहीं है कि इतना बल है, किसके बराबर बल है। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त है, निराकार हैं, आपको कोई व्यक्त नहीं कर सकता वाणी के द्वारा। एक अगोचर हैं, अलक्ष्य हैं, कोई देख नहीं सकता, विषयों से अपने इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, अगोचर हैं। गोविंद हैं और इंद्रियों से अतीत हैं। आहा, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि से आप अलग हैं और द्वंद्वों को हरने वाले हैं। हे नाथ, विज्ञान की घनमूर्ति हैं आप,
और पृथ्वी का आधार हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जो संत राम मंत्र को जपते हैं, देखिए राम मंत्र आया वेदों में लिखा है ना, जो संत राम राम राम, सांस के संग राम, सांस उतरते हुए ये राम, सांस लेते हुए राम, सांस छोड़ते हुए राम, जो संत लगातार सतत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंदित करने वाले हैं। हे प्रभु, उन निष्काम जनों के प्रेमी, आप निष्काम जनों के प्रेमी जो निष्काम भाव से आपकी सेवा पूजा करते हैं, उन्हें प्रिय हैं तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले हैं। श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे राम, अभी और है प्रार्थना, सुनिए। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कई गावई, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जन पावई, जो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अनंग बहु छवि सोहई, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पसंति जम जोगी जतन करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धन, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी, अविरल भगति मांग वर गीत गयो हरि धाम। हरि बोल। तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम, तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। स्तुति को आगे करते हुए कहते हैं जटायु, भक्तराज जटायु, कि जिनकी श्रुतियां माया से परे हैं, कोई जा नहीं सकता, और ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित कह के गान करती हैं श्रुतियां, वो आपके ये सब श्रुतियां ज्ञान करती हैं आपकी। और मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि तरह के साधनों से करके पाते हैं आपके दर्शन, वही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। मेरे अंदर आपके जो कमल स्वरूप रूप है, अनेत्र हैं, कर कमल हैं, पद कमल है, वह सब मेरे अनेक उनमें कामदेवों की शोभा पा रही है। इतने सुंदर हैं, जो वाणी से अगम हैं पर सुगम भी हैं भक्त के लिए। निर्मल स्वभाव है जिनका प्रभु का, विषम और सम दोनों भी हैं, यानी सम अच्छे भी हैं और क्रोध में फिर बुरे भी हैं, सबके दुश्मनों के लिए बुरे हैं और भक्तों के लिए अच्छे हैं। जो सदा शीतल रहते हैं, शांत रहते हैं, मन तथा इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं कहीं जाकर, वो तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। भगवतों के वश में रहते हैं ना, भक्तों के जहां भी करो भक्त के भिखारी बन जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। कहते पीछे पाछे पाछे हरि फिरें, कहते कबीर कबीर। तो अब कहते प्रभु बड़े खुश हुए इसकी स्तुति से, और इस प्रकार बहुत लंबी चौड़ी स्तुति करके अविरल भक्ति मांग वर, फिर उनसे वर मांगा कि मुझे ऐसी भक्ति दीजिए जन्म जन्म जन्मांतर तक आपकी अनन्य भक्ति मुझको प्राप्त रहे, जो भी जन्म में जाऊं। तो अविरल भक्ति मांगकर इस प्रकार भगवान भक्त गिद्धराज हरि धाम में चले गए। बोले गिद्धराज भगवान की जय, भक्त गिद्धराज की जय। और जब चले गए, प्राण तो शरीर तो पड़ा हुआ है उनका शरीर यहीं पर अभी पक्षी वाला, तो उसकी भगवान ने स्वयं, श्री राम ने स्वयं उसकी क्रिया करी, उसकी चिता बनाई और सारा यथावत सारी क्रिया कर्म संस्कार उसके करे। अहो भाग्य है। तभी तो भक्त कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। वो मांस भक्षी है ना, और आखिर में उसका शरीर जो है भगवान का काम कर गया, भगवान का नाम ले गया और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
तो कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम अखग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तज होई विषय अनुरागी, पुनि सीतै खोजत दो भाई। चले बिलोक बन बन बहुताई, चले बिलोकत बन बहुताई। अब देखिए सीता जी का जो वियोग था वो तो जो है ही, लेकिन यहाँ पूरा उन्होंने समझदार से हिम्मत रख के सारा गिरिराज का संस्कार करा। कहते क्यों ना करें, वेद लोग कहते हैं कोमल चित्त अति दीन दयाला। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयालु हैं, और बिना ही कारण के, यानी कोई उनका कोई उससे संबंध नहीं है कि उसने मुझे ये फायदा दिया, उसने मुझे ये दिया तो मैं उसके लिए ये कर दूं ना। अहेतुक कभी भी किसी पे भी कृपा कर सकते हैं मेरे प्रभु राम, बिना ही कारण के कृपालु हैं। और गीत पक्षियों में भी जो अधम है, यानी अधम पक्षी जो मांसाहारी था, है कितने हत्याएं करी होंगी उसने अपने अपने चोंच से और पंजों से, उसको भी वो दुर्लभ गति दी भगवान श्री राम ने, जिसे योगी जन मांगते हैं। धन्य बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब शंकर जी कहते हैं, बीच बीच में शंकर जी विशेष टिप्पणी कर जाते हैं अपनी, क्योंकि शंकर जी सुना रहे हैं उमा को। सुनो उमा ते लोग अभागी, हे उमा, हे पार्वती सुनो, वो लोग बहुत अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर अन्य अन्य विषयों में अपना प्रेम करते हैं, राग करते हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है, संसार में भटकते फिरते हैं मोह माया के पीछे, लेकिन प्रभु को भूल जाते हैं। वो लोग बड़े अभागे हैं उमा। इसके बाद जब सब कार्य हो गया तो दोनों भाई फिर सीता जी का, चलो भाई सीता की खोज करें, कहाँ पर है, सबसे पूछते हैं। दोनों भाई आगे चले खोजते हुए, और वन में इतना जितना आगे जा रहे हैं उतना वन बड़ा सघन गहन वन हुआ जा रहा है, अंधेरा, इतने पेड़ पक्षी और जानवरों की आवाजें आ रही है, पर वो आगे बढ़ते जा रहे। सीते सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही शाप की बाता। दुर्वासा मोय दीनी शापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहाऊं मैं तोहि, होई न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर देव। मोई समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे जब ढूंढते जाते हैं, इतनी घनी वन आए जा रहे हैं, वृक्षों से भरा पड़ा है, खचाखच जंगल सारा भरा पड़ा है। उसमें बहुत से पक्षी हैं, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में एक कबंध राक्षस आया राम जी के सामने, है कबंध राक्षस आया, और उसने देखा बड़ा परेशान है वो, सॉरी खराब हो गया। तो कबंध राक्षस आया तो वो बस उसको शाप मिला हुआ था तो वो गंधर्व के पिछले जन्म का, लेकिन उसको शाप मिल गया तो वो कबंध राक्षसा बन गया। खाली मुंह था उसके, और हाथ बड़े बड़े थे, बस और कुछ नहीं था, सरकता था जमीन पे। तो राम जी ने जब उसको देखा तो उस कबंध राक्षस को मारा, क्योंकि वो पकड़ना चाह रहा था सीता को या लक्ष्मण को। तो फिर उसने अपने शाप, जब उसको मारने लगे, और फिर उसने अपने शाप की बात कही कि मैं तो बड़ा गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि ने मुझे शाप दे दिया प्रभु। तो अब प्रभु के चरणों को देखने से, आपके चरण दर्शन प्राप्त करने से मेरा सारा शाप खत्म हो गया। और राम जी ने कहा, गंधर्वराज सुनो, तुम अपनी मुक्ति को पा गए, अपने शरीर को पा गए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कभी भी किसी ब्राह्मण कुल से द्रोह मत करना, किसी ब्राह्मण का अहित मत करना, उसका अपमान मत करना, क्योंकि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर देव। सुनो हे भक्तराज, सुनो, जो मन वचन कर्म से कपट त्याग करके भूदेव यानी ब्राह्मणों की सेवा करता है, मोहि समेत बेरंच सब, शिव बस ताक सके सब देव। शिव बस ताके सब देव, तो केवल मैं ही नहीं, मेरे समेत ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उसके वश में हो जाते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है और उनको प्रसन्न रखता है।
तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहे निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। तेहि कर गति राम उदारा, तेहि देहि गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी देख राम ग्रह आए। मुनि के वचन समझ जिय भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दोभा। सबरी परी चरण लपटाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। और उसके बाद सब भगवान ब्राह्मणों का आदर करते हुए आगे बोले कि शाप देता हुआ ब्राह्मण को किसी भी हाल में अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो शाप देता हुआ है या किसी को मारता है अथवा किसी को कठोर वचन भी कहता है। परशुराम जी ने कहे थे ना कठोर वचन, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है। देखो ब्राह्मणों की कितनी यहाँ पे उन्होंने प्रशंसा करी है। और सीता के वियोग में जा रहे हैं, पर ज्ञान जरा भी कहीं से प्राप्त देने का समय मिलता है, अवसर मिलता है, एकदम ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा सब संत कहते हैं। और चाहे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ, कोई कुलशील ना हो, उसका चल शील नहीं हो, उसका स्वभाव खराब हो, गुणों से हीन भी हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है अगर उस घर में पैदा हुआ है तो। और अपने गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। और शूद्र जो है नीच वर्ण के जो हैं, वो उनमें बहुत वेद रट लिए, पढ़ाई भी खूब अच्छी कर लिया है, ज्ञान भी बहुत है, लेकिन उसके चरण नहीं छुए जाते। लेकिन ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, तब भी वो विद्वान नहीं है, तब भी वो पूजनीय योग्य है। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय। और फिर सारा ब्राह्मण धर्म समझाया भगवान श्री राम ने उसको, गंधर्व को बहुत शिक्षा दी। और राम जी ने अपना भागवत धर्म जब उसको खूब अच्छी तरह समझा दिया, अपने चरणों में प्रेम देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर रघुपति चरण कमल सिरनाई, गयो गगन आपन गति पाई। जब सब ज्ञान धर्म सुन लिया, देख कितना बढ़िया था कबंध, कितना ज्ञान दिया उसको। राम जी ने जब अपना भागवत धर्म करके समझाया तो और देखा इसका मेरे चरणों में बहुत प्रेम है, अब आंसू बहाया जा रहा, चरणों को देखा जा रहा, मेरे गति दे दो प्रभु, आपने बहुत अच्छा करा, मुझे सदगति दे दी। प्रेम देखकर उनको प्रभु को बड़ी दया आई और उनको मन को अच्छा लगा उसका स्वभाव। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति यानी गंधर्व रूप में अपने को पाकर, शरीर को पाकर वो भी आकाश में चला गया है। ये गंधर्व उन्होंने इसका कबंध का मुक्ति करी यहाँ पर इस प्रकार। अब आगे बढ़े तो अब जाके, क्योंकि राम जी तो बड़े उदार हैं, जो भी शरण में उनके आया चरणों में पड़ गया और अपने को निवेदन समर्पण कर दिया जैसे श्री राम को, भगवान उसका उद्धार करते जाते हैं। अब आगे बढ़े तो पता लगा, वो तो अंतर्यामी थे, सब ऋषि मुनि को पता लग रहा था कि वहां पर राम जी आए हुए हैं। सबने अपनी कुटिया सजाई, खूब बढ़िया करी, राम जी मेरे घर आएंगे, बड़े बड़े तपस्वी थे वहां पे। लेकिन राम सब तपस्वियों से पूछ रहे ऋषि से, अरे भाई कोई बताएगा शबरी का घर कहाँ है, अरे शबरी का घर कहाँ है। ऐसे पूछते पूछते सब हैरान, ऐसे शबरी तो नीच जाति के कुल की है, उसका घर ढूंढ रहे हैं, हम तपस्या में इतने दिनों से लीन हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, हमारी ओर देख भी नहीं रहे। ये है प्रभु का अहैतुक प्रेम। तो और जैसे जो आए तो किसी ने बताया वो इस तरफ रहती है, तो शबरी के आश्रम पग धारा, और श्री राम जी शबरी के आश्रम में बहादुर से आ गए। और शबरी देख राम गृह आए। जैसे शबरी ने देखा, भक्त शबरी ने, बोलिए भक्त शबरी मैया की जय, है, तो वो दीवानी हो गई, पागल सी हो गई। अरे अब उसे पता लगा, मेरे गुरु मातंग जी ने जो कहा था कि शबरी मैं तो जा रहा हूं, पर बेटा एक दिन राम तेरे को खुद ढूंढते हुए आएंगे, बस तू राम का स्मरण करते रहना।
तो राम भक्ति के मीठे मीठे बेर हमारा जिया भेरों में, ऐसे रसीले कभी बेर न खाए। राम जी को देख बिल्ली हो गई दीवानी, राम जी को देख बिल्ली हो गई दीवानी। अरे वो तो उठ चक चक के दे रही बेर हमारा जिया बेरों में। राम और लक्ष्मण कुटिया पे आए, शबरी देख बहुत मन भाए। राम भक्ति के मीठे मीठे बेर हमारा जिया बेरों में। क्या सुंदर स्वरूप था प्रभु का कि देखते ही बनता है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, कमल के सदस्य सुंदर नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट है मेरे राम के, और हृदय पे वनमाला धारण कर रखी है, वनों में जो फूल मिलते हैं ना वहीं पे, और सुंदर सलोने श्याम सुंदर। देखकर एक सांवले हैं, एक गोरे हैं लक्ष्मण, और शबरी जी उनके चरणों में लिपट गई। राम और लक्ष्मण पहुंचे कुट, राम जी को देख बिल्ली हो गई दीवानी, राम जी को देख बिल्ली हो गई दीवानी। चक चक के दे रही बेर हमारा जिया बेरों में, राम भक्ति के मीठे मीठे बेर हमारा जिया बेरों में। ऐसे रसीले कभी बेर न खाए, ऐसे रसीले कभी बेर न खाए। वो तो चक चक के दे रही बेर हमारा जिया बेरों में। राम लक्ष्मण यति को बेर जो दीने, लक्ष्मण जति को बेर जो दीने, पीछे को फेंक दिए बेर हमारा जिया बेरों में। राम भक्ति के मीठे मीठे बेर हमारा जिया बेरों में। राम जी ने कहा बस देख लिया, चुपचाप फेंकते। हालांकि राम जी ने नहीं देखा था, लेकिन सब कुछ जानते थे अंतर्यामी। तो उनको वही बेर क्या बन गए, संजीवनी बूटी बन गए। और जब बेहोश हुए थे लक्ष्मण जी, तो उनको मुंह में जबरदस्ती खिलाया गया। बोले भक्त प्रेम से कुछ भी खिलाता है, किसी भी जाति का, किसी वर्ण का है, हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जति को बेर जो दीने, धन पीछे को फेंक दिए बेर हमारा जिया बेरों में। राम भक्ति के मीठे मीठे बेर हमारा जिया। और इतना प्रेम उमड़ रहा है, आंसू आ रहे हैं राम जी को देखकर, और वो उनको देखकर हो रही है, भगवान उनको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आन। और प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। आहा शबरी, तूने बड़े मीठे फल खिलाए, जो भी फल खिलाया इतना मीठा, और उसको बार बार बखान कर रहे हैं, माने उसने बनाए हो, है उन्हीं की प्रकृति के लाके फल फूल दिए हैं, और प्रेम सहित खाए। और फिर उसको अब वो नवदा भक्ति का ज्ञान देंगे। वो आज हम यहाँ विश्राम करते हैं, और नवदा भक्ति कल प्यार से फिर इनके सुनेंगे। और देवी ये जो थी पूर्व जन्म में महारानी थी, कहते हैं शबरी जो थी, एक दो तीन कथाएं इनके पीछे पूरा हमारा कल्प भेद की वजह से इसके कई कथाएं अलग अलग हैं। तो महारानी थी, तो देखा नीचे कुछ ना सवारियां जा रही राम जी की, बहुत पूज कहीं पिछले जन्म की बात थी। तो जुलूस वगैरह श्री राम जय राम कीर्तन करके जा रहे हैं, और वो नीच जात के होते हैं, जैसे गांव के लोग होते हैं। तो उसका मन खिड़की में झांक रही, महारानी कह रही है हाय मैं भी जाऊं इस जुलूस में, मैं भी राम जी कहाँ जा रहे हैं, सरयू तट पे जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। उसने अपने राजा से आज्ञा मांगी, प्रभु मुझे जाने दीजिए। बोले नहीं, ये तुम गौरव, अब तुम रानी हो, कुछ साधारण जनता के बीच में नहीं जा सकती हो तुम। और बहुत खोजे इस ऊंचे शरीर को पाकर, राज्य शरीर को पाकर, अच्छे घर में कुल में जन्म के मेरा क्या लाभ, जो भगवान का नाम भक्तों के संग जा ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती। यही तो मीरा को डांट पड़ी थी। तो वो उसने कहा हे प्रभु मुझे तो अगले जन्म ना नीच का देना, मुझे नहीं जाना, मुझे राम के चरणों में प्रेम है, उसका पूर्व जन्म में प्रेम था। तो वो अगले जन्म में कहते हैं शबरी बनी। इसके संबंधित एक कथा और है, वो हम कला सुनाएंगे। और आप शबरी के बेर राम राम जपते हुए आप खूब प्रेम से खाइए, ऐसे रसीले कभी बेर न खाए, हिल मिल के खाओ सब बेर हमारा जिया बेरों में। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
सबको मेरा प्रणाम। फिर कल मिलते हैं और नवदा भक्ति का कल श्रवण करेंगे हम सब।